तो हेलो टैली यूजर्स। तो हमेशा हर टैली यूजर को यही डाउट रहता है कि जनरल वाउचर यानी कि F7 में कौन सी एंट्रीज होती हैं। अगर अपन बात करें पेमेंट की, रिसिप्ट की, सेल्स की, कॉन्ट्रा की, परचेज की, तो इसमें तो इनके वर्ड से ही क्लियर रहता है कि इसमें कौन सी एंट्रीज जाएगी। बट जब बात आती है जनरल वाउचर की, तो हमेशा यहीं पे डाउट रहता है। तो आज की इस वीडियो में आपका ये पूरा कंफ्यूजन दूर होने वाला है, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि जनरल वाउचर यानी कि F7 में कौन सी एंट्रीज पास होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जनरल वाउचर में कौन सी एंट्रीज होती हैं। तो सबसे पहले एंट्री होती है इसमें एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब एडजस्टमेंट एंट्रीज का मतलब क्या होता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री हो गई, या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री हो गई। जब भी आप टैली में किसी चीज को एडजस्ट करते हो, तो जो भी अपनी एडजस्टमेंट एंट्रीज रहती है वो हमेशा जनरल वाउचर के अंदर ही की जाती है। अब जैसे कि हमेशा अपन देखते हैं कि जो भी अपनी डेप्रिसिएशन की एंट्रीज होती हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये जो एंट्रीज होती है ये हमेशा एंड ऑफ द ईयर की जाती है, यानी कि जब बैलेंस शीट अपनी क्लोज होती है तब इनको अपन करते हैं। तो ये जितनी भी एंट्रीज होती हैं ये आपकी किस में होती है, जनरल वाउचर के अंदर की जाती है। फिर देन सेकंड आता है ओपनिंग एंट्रीज। अब ओपनिंग एंट्रीज का मतलब क्या होता है कि जब भी आप आपकी बैलेंस शीट को बनाना स्टार्ट करते हो, जिस दिन आपका ओपनिंग डे रहता है, यानी कि हमेशा अपनी बैलेंस शीट कब से बनती है, 1 अप्रैल से, ठीक है, जो कि अपनी 1 अप्रैल से बनाई जाती है। तो उस दिन अपनी जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो अपन किसके अंदर करते हैं, जनरल वाउचर के अंदर, यानी कि ओपनिंग स्टॉक की जो अपनी एंट्रीज होती हैं वो अपन किस में करेंगे, जनरल वाउचर में। फिर थर्ड आता है क्लोजिंग एंट्री, यानी कि जब भी आपकी बैलेंस शीट क्लोज होती है तो उस दिन भी आपकी जो एंट्रीज होती हैं वो अपनी किस में होगी, जनरल वाउचर के अंदर। जैसे कि अगर अपन बात करें जो आपके क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री होती है वो भी अपने क्लोजिंग इसमें जनरल वाउचर में की जाती है। फिर उसके बाद आता है फोर्थ, परचेज सेल्स ऑफ अ फिक्स्ड असेट्स ऑन क्रेडिट, यानी कि जब भी आप कोई सा भी फिक्स्ड असेट्स यानी कि स्थायी संपत्ति को जब आप उधारी में परचेज करते हो या फिर उधारी में सेल करते हो, तो आप उस समय पे जर्नल वाउचर की को लगाते हो। जब आप इस प्रकार की एंट्री करोगे तो अपन किसके अंदर करेंगे, जनरल वाउचर के अंदर करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट, विड्रॉ गुड्स फॉर प्रोप्राइटर पर्सनल यूज, यानी कि जब भी प्रोप्राइटर यानी कि दुकान का मालिक, जो दुकान का मालिक होता है, अपने निजी काम के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए अपनी दुकान में से गुड्स को यानी कि माल को विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है, तो उस समय जो अपनी एंट्रीज की जाती हैं वो अपन करते हैं जनरल वाउचर के अंदर। अब ये तो था कि जनरल वाउचर में कौन कौन सी एंट्री की जाती है, बट मैं अब आपको इसके कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा और मैं उसको टैली पे भी आपको करना सिखाऊंगा। तो ये रहे अपने एग्जाम्पल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अपने पास है यहाँ पे कि फर्नीचर 50,000 का है और उस पे 10% का जस्ट 10% का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जनरल वाउचर में एडजस्टमेंट करने की जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं वो अपनी जनरल वाउचर में होती है, और ये जो डेप्रिसिएशन है ये भी एक एडजस्टमेंट एंट्री का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन आ जाते हैं टैली में, और यहाँ पे अपन अब इसको टैली में समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, ऑलरेडी ये कंपनी बना रखी है, और यहाँ पे जैसे ही मैं आपको बैलेंस शीट पे ले चलता हूँ और यहाँ पे मैं आपको फिक्स्ड असेट्स पे ले चलता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास एक फर्नीचर है जिसकी अमाउंट है 50,000 रुपए। अब इस पे मुझे 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, यानी कि इन द सेंस मुझे इस पे 5,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे अपन लगाएंगे F7 की, क्योंकि जो अपनी एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो किसके अंडर होती है, अपने जर्नल वाउचर में। अब यहाँ पे डेबिट में क्या आएगा, तो यहाँ पे डेबिट में आएगा डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे अपन क्रिएट करेंगे डेप्रिसिएशन का लेजर, ठीक है, और ये जाएगा अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अब मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्यों लिया, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक प्रकार का अपने बिजनेस में खर्चा माना जाता है। क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जो भी अपनी फिक्स्ड असेट्स पे वैल्यू कम होती है उसको अपन डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको डेबिट में क्यों लिया, क्योंकि एक्सपेंसेस हमेशा अपने डेबिट में जाते हैं, देन कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट,
तो अपना कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लगा, 5,000 रुपए का, देन एंटर और देन एंटर। अब क्रेडिट में क्या आएगा, तो क्रेडिट में आएगा अपना फर्नीचर, तो यहाँ पे मैं ले लूंगा फर्नीचर। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपने डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है 5,000 रुपीज का, और जो फर्नीचर है वो अब अपना रह गया है 45,000 का, क्योंकि 50,000 पे 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, तो यहाँ पे अब अपना फर्नीचर रह गया 45,000 का, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब मैं आपको बैलेंस शीट पे ले चलता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि जो कि मेरा फिक्स असेट्स है, यानी कि जो कि मेरा फर्नीचर है, वो यहाँ पे अब 45,000 रुपए के हो चुके हैं। तो एक तो ये एग्जाम्पल था आपकी जनरल वाउचर में एंट्री का। अब अपन देखते हैं अपना दूसरा एग्जाम्पल। तो अब अपना जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो यहाँ पे है करंट ईयर का नेट प्रॉफिट जो कि 40,000 है, उसको अपने को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अपन आ जाते हैं अपना यहाँ पे टैली में, ठीक है, और यहाँ पे सेम मैंने जनरल वाउचर की लगा रखी है। अब डेबिट में यहाँ पे आ जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर उसके पहले मैं वापस से आपको एक बार बैलेंस शीट में लेके चलूंगा। और यहाँ पे अभी अपन देखेंगे जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो अभी आ रहा है यहाँ पे 35,000 का। इसको अपने को क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं अपना जो कैपिटल अकाउंट है वो यहाँ पे 5 लाख रुपए है। तो अभी अपन क्या करते हैं, इसको 40,000 नहीं करते हैं, अभी यहाँ पे अपन सिर्फ इसको 30,000 रुपए करते हैं। तो अपन आ जाते हैं वाउचर में, और यहाँ पे डेबिट में अपन ले लेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको अपन ले लेंगे सिर्फ 30,000 रुपए लेते हैं, सॉरी 3,000 हो गया। यहाँ पे अपन इसको 30,000 रुपए लेते हैं, और यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा अपना कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि अब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हो गया, ये अपना हो गया यहाँ पे 5,000 रुपीज, और अपना जो कैपिटल अकाउंट है वो अपना हो गया 5,30,000। देन कंट्रोल ए से अपन इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। ये जो एग्जाम्पल था ये क्लोजिंग एंट्री का एग्जाम्पल था। अब आप देख सकते हो अपन यहाँ पे आ जाते हैं अंदर बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में अब आप देख सकते हो जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी अमाउंट अब यहाँ पे 5,000 हो चुकी है, और जो अपना कैपिटल अकाउंट है उसकी अमाउंट 5,30,000 हो चुकी है। यानी कि जो कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो अमाउंट होता है, अगर आप उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो भी आप उसमें जनरल वाउचर का इस्तेमाल करते हो। अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की और। अब जैसे यहाँ पे अपना जो थर्ड एग्जाम्पल है वो यहाँ पे है कि कंप्यूटर 40,000 का है, जो कि अपन ने राम कोऑपरेटिव से उधार पर परचेज किया है। यानी कि अपन ने यहाँ पे अब एक कंप्यूटर परचेज किया है 40,000 का, जिस किससे परचेज किया है, राम एंड कोऑपरेटर से, ठीक है। और इसको अपन ने उधारी में परचेज किया है, यानी कि क्रेडिट पे। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन क्रेडिट में अपने कोई सी भी फिक्स्ड असेट्स को परचेज करते हैं या फिर सेल्स करते हैं तो अपनी यहाँ पे जनरल वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अपन अब पहले इसकी एक बार जनरल एंट्री भी देख लेते हैं। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू राम कोऑपरेटर। अब देखो यहाँ पे अपन ने पहले अपन एक काम करते हैं, पहले अपन टैली पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डेबिट में यहाँ पे अपन कंप्यूटर का लेजर बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे अपन इसको डालेंगे फिक्स्ड असेट्स के अंदर, ठीक है। अब इसको अपन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने कंप्यूटर को डेबिट क्यों किया, अब कंप्यूटर को डेबिट अपन ने इसलिए किया क्योंकि कंप्यूटर अपनी एक फिक्स्ड असेट्स है, और रियल अकाउंट का एक रूल होता है कि अपना डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। यानी कि डेबिट व्हाट्स कम इन, यानी कि अगर आपके व्यापार में कोई सी भी चीज आती है तो वो यहाँ पे अपनी डेबिट होती है। तो इस कारण से यहाँ पे अपन ने कंप्यूटर अपने बिजनेस में आया है तो यहाँ पे अपन ने उसको डेबिट किया है, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं 40,000 रुपए, ठीक है। और क्रेडिट में अपन डालेंगे राम एंड कोऑपरेटिव को, जिससे अपन ने परचेज किया है। तो राम, यहाँ पे अपन ले लेते हैं राम एंड कोऑपरेटिव, और इसको अपन डालेंगे सनड्राई क्रेडिटर्स में, क्योंकि जब भी आप किसी से माल परचेज करते हो तो वो सनड्राई क्रेडिटर्स में जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से अगर आप कोई सा भी फिक्स्ड असेट्स उधारी में परचेज करोगे तो आपकी जनरल वाउचर की लगाई जाएगी। अब उसके बाद अपन अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब जैसे ही अपन यहाँ पे एंटर करेंगे तो अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे कि ओल्ड फर्नीचर 10,000 का है, जो कि अपन ने मोहन को उधारी पर सेल किया है। यानी कि अपने पास जो अभी फर्नीचर था, ठीक है, अब अपन ने क्या करा, उसमें से 10,000 का फर्नीचर अपन ने मोहन को उधारी में सेल कर दिया, उधारी में बेच दिया। अब जब भी आप फर्नीचर को उधारी में बेचोगे, यानी कि कोई भी आप फिक्स्ड एसेट्स को अगर आप उधारी में बेचोगे
तो आपकी कौन सी की लगेगी, जनरल वाउचर की लगेगी। अब इसकी आप जनरल एंट्री देख सकते हैं, यहाँ पे जनरल एंट्री लिखिए मोहन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो अपन आ जाते हैं अपने यहाँ पे टैली में, और अब अपन यहाँ पे डेबिट में, तो डेबिट में अपन किसको लेंगे, डेबिट में अपन लेंगे मोहन को। तो अपन आ जाते हैं, क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे मोहन अकाउंट का लेजर बना लेते हैं, और ये जाएगा सनड्राई डेटर्स में। डन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो अपना 10,000 का था जो कि फर्नीचर अपन ने मोहन को सेल किया है, और क्रेडिट में आ जाएगा अपना फर्नीचर अकाउंट जो कि अपन मैंने पहले से यहाँ पे बना के रखा हुआ था। अब यहाँ पे अपन ने फर्नीचर को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि देखो अब फर्नीचर जो है वही अपनी फिक्स्ड एसेट्स है, और अभी अपन ने बात करी कि रियल अकाउंट का एक रूल होता है डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अपनी जो फर्नीचर अकाउंट है जो कि अपना फर्नीचर है वो यहाँ पे 10,000 रुपए का जा रहा है, और अगर आपके बिजनेस में से अगर कोई सी भी चीज जाती है तो यहाँ पे अपन उसको क्रेडिट करते हैं। तो इस कारण से यहाँ पे अपन ने फर्नीचर को क्रेडिट किया है, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब अपन आ जाते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल की ओर, ठीक है, देन एंटर। अब अपना यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल है कि प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए माल निकाला जिसका कॉस्ट है 5,000 रुपए, यानी कि प्रोप्राइटर ने अपने निजी काम के लिए 5,000 रुपए का गुड्स निकाल लिया, माल निकाल लिया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, आ जाते हैं अपन टैली में, ठीक है, और यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अपन कुछ माल को परचेस करेंगे, क्योंकि उसने निकाला होगा तो सबसे पहले दुकान में माल होगा तो ही उसने निकाला होगा। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पहले कुछ माल को परचेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन F9 की लगा देते हैं, कंट्रोल H एज अ वाउचर, और यहाँ पे मैं क्रेडिट में कैश ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक 50,000 का जो है माल को परचेस कर लेता हूँ, या 5,000 के माल को मैं यहाँ पे परचेस कर लेता हूँ, देन कंट्रोल से एक्सेप्ट। अब इस हुआ क्या कि इस 5,000 रुपए का जो माल था दुकान में, वही 5,000 रुपए का माल प्रोप्राइटर ने अपने निजी काम के लिए निकाल लिया। तो यहाँ पे अपनी F7 की लगेगी, और डेबिट में आएगा ड्राइंग। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पे क्रिएट पे, और यहाँ पे अपन बना लेंगे ड्राइंग, जो कि ये जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ड्राइंग हमेशा कैपिटल अकाउंट में जाता है, देन कंट्रोल से एक्सेप्ट। तो कितने रुपए का उसने माल निकाला, 5,000 रुपए का उसने माल निकाल लिया, और क्रेडिट में आ जाएगा यहाँ पे अपना परचेस अकाउंट, ठीक है, क्योंकि अपन उसने परचेस में से ही यहाँ पे 5,000 रुपए का माल निकाल लिया, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो आपकी ये जितनी भी एंट्रीज हैं वो आप जनरल वाउचर के अंदर आप कर सकते हो। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट खींचना है तो आप खींच लो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये चीज काम आएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।